की चर्चा हो गई तो शील को कौन नहीं जानता, किसको विदित नहीं है ये अशील। लोगों को विदित है, लोग शील जानते हैं। अच्छा, लोगों को विदित है और लोग शील जानते हैं, पर क्या विदित है लोगों को, क्या जानते हैं लोग? माता पिता ही और भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता ही उऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माँ के ऋण से कितने अच्छे ऋण हो चुके हो, केवल मात्र गुरु ऋण शेष है। वह मेरे मन में सोच बहुत बड़ा है, इसलिए सो जन हमरे माथ काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो जन हमरे माथे काढ़ा, तो फिर दिन चल गया ब्याज बहु बाढ़ा। ऋण काढ़ा गया तो हमारे माथे पर काढ़ा गया। बहुत दिन चले गए। बच्चों थोड़ा सा इनको शांत रखो। अब यानिया ब्योहरिया बोली, तुरंत देवो मैं थैली खोली। अब यानिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहारी बुलाइए, मैं अपनी थैली खोले दे रहा हूं, ऋण चुकाइए। मैं सभी व्यवहारी बुलावे आप। राजकुमार लक्ष्मण, मिथिला में बैठे समस्त विज्ञ एवं विद्वानों, घटना इस प्रकार, एक बार मेरी माता पति के आदेश को पाकर जल लेने के लिए गई। वहां चित्रत गंधर्व अपनी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। हमारी मां कुछ क्षण ठहर कर उस दृश्य को देखने लगी। हमारी मां को इस बात का स्मरण रहा कि हमारे पतिदेव यज्ञवेदी पर विराजमान हैं, उन्हें गंगा जल की आवश्यकता है। मुहूर्त निकल गया, विलंब हो गया। हमारी माता जब आश्रम आई तो पूज्य पिता ने विलंब का कारण पूछा। मेरी मैया मौन हो गई। हमारे पूज्य पिता ने ध्यान लगाया और ध्यान को लगाकर सभी घटना के क्रम को जान लिया और हमारे चार बड़े भाइयों से कहा, रमण बाण विश्वांग विश्वावसु से कहा वध करो। लेकिन हमारे उन चार बड़े भाइयों ने पितृवाज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसी समय हमारे पूज्य पिता ने हमसे कहा, राम आचार्य प्रवर, राम संचोदिता पित्रा भ्रातृ मात्रा सहावधीत प्रभावज्ञ मुनि सम्यक समाधे तपस्या। हे राम, एक आस और दूजी विश्वास केवल तुम पर है। अगर तुमने हमारे आदेश का पालन न किया तो इस नासवान शरीर से मैं प्राणों को विलग कर दूंगा। मैंने कहा, प्रभु ऐसा न करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करी शुभ जानी। आप आदेश करो, मैं पालन करूंगा। हमारे पूज्य पिता ने कहा, चार बड़े भाई और दुष्टा मां का वध करो। मैंने देर नहीं लगाई। एक और मेरे चार बड़े भाई खड़े थे, पूज्य माता खड़ी थी, दूसरी ओर और हम और हमारे पूज्य पिता खड़े थे। जब जब मैं परस उठाता था, जब जब मैं परस उठाता था, तो मेरी मैया भी शीश झुकाती थी। दे करके अपने प्राणों को, दे करके अपने प्राणों को पुत्र का उद्धार चाहती थी, पुत्र का उद्धार चाहती थी। ये शास्त्र सभी सदग्रंथ कहे, भृगुराम की एक विफलता है मेरे जीवन में रह रह कर मैया का वध मुझे खलता है। परशुराम पितुआज्ञा राखी,
मारी मातु लोक सब साखी। हमने अपने चार बड़े भाई और दुष्टा जो दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य कर बैठे थे, अपने भाइयों का मैंने वध कर दिया। पूज्य पिता प्रसन्न हो गए, बोला वरदान मांगो। सो मैंने कहा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो ये सभी जीवित हो जाएं और इस घटना का स्मरण किसी को न रहे। कहा तथास्तु राम, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। बात आई गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने कहा कि गुरु जी का ऋण भी सोचनी है। तो एक कालखंड की घटना है, हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों में विष भी निकला। भगवान के कहने पर विष का पान कर लिया भोले बाबा ने और नाम पड़ गया नीलकंठ। प्रेमियों प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की। उसी समय हमारे गुरुदेव ने कहा परशुराम अब वो समय आ गया है कि हमें दक्षिणा दे दो, शेष मणि लाकर दे दो। एक बार मेरे गुरुवर ने जब मुझसे शेष मणि मांगा, क्षीर सिंह के मैं तट पहुंचा, वो मुझे देख जल में भागा। मैंने देर नहीं लगाई, मैंने भी उस शेष भ्रमर को आगे बढ़कर घेर लिया। मैंने उसके मस्तक पर ये अपना परशु प्रहार किया। रसना के दो हुए खंड, बह जली रुधिर की धारा। लाल हो गया क्षीर सागर, शेषनाग वृक्षान मेरे चरणों पर लेट गया। बोला भगवान आप हमारा वध करने में सक्षम हो। अगर हम मर गए तो हिंदी साहित्य का जो अनमोल छंद है वो विलुप्त हो जाएगा। मैंने कहा शेषनाग भारतवर्ष की कोई धरोहर संपत्ति विलुप्त न होने पावे, पहले हमें छंद को सुनाओ, बाद में प्राणों को त्यागो। शेषनाग ने कहा प्रभु श्रवण करो। पशु नाम पतिम पापनाशम परेशम, गजेंद्र से कृत्रिम वसानम वरण्यम, जटाजूट मध्य स्मृति गांग मार्यु, महादेव मेकम स्मरामी स्मरामी। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वो धोखा देकर भाग गया, और तब से मैं खोजता रहा, और अब प्रगटाए है रूप न जाओ। और कहता है अब आने ने बेबहारिया बोली। कहता है व्यवहारियों को बुला लो, और जब तुम व्यवहारियों को बुला लोगे तो हम ऋण को चुका देंगे। व्यवहार नाम भगवान शंकर का, व्यवहार नाम महाजन का। कुछ व्यवहारी भी बैठे हैं। हाँ व्यवहारियों को ले आओ, बुलाओ। हमारे समिति के जो भी सदस्य हैं जिनके द्वारा बड़ा परिश्रम किया गया, और आज ये परिश्रम सफलता की ओर भी है। अभी आज की भी भगवान की लीला है, तो सारी समिति के लोग भी यहाँ आए, और जिनका चयन बड़ा सराहनीय और बड़ा प्रशंसनीय रहता है। इस धर्म मंच से हमको कहने में कोई संकोच नहीं पड़ रहा। तो हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी जो इस आयोजन के संचालक हैं, तो आप भी आए, और क्योंकि आप भी तो व्यवहारी हो, कि हमारे हो कि इनके हो, नहीं दोनों के कैसे हो, एक के बनाओ, ये तो हमारे हैं सब, क्यों हमारे व्यवहारी हो ना। तो आप लोग आवे मंच तक, और आकर के आप अपनी थैली खोले और यहाँ व्यवहार दिखावे भाई कौन कितना बड़ा व्यवहारी है। तो स्वामी एक बात बताएंगे, हमारे साधारण व्यवहारी नहीं है, ये सब बहुत बड़े व्यवहारी हैं। बढ़िया तिवारी जी व्यवहार भी थोड़ा सा बड़े सुंदर व्यवहार स्वरूप हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुई मुई भाई।
बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी आयुष्मान भव दीर्घायु भव कुशल रस्तु कल्याण रस्तु स्वस्ति स्वस्ति कुशल रस्तु। बड़े सुंदर सुंदर देखो हमारे व्यवहार स्वरूप हैं। कल्याण रस्तु दीर्घायु भव बलवान भव यशस्वी भव। देखो बड़े सुंदर हमारे व्यवहार स्वरूप हैं और कल्याण रस्तु। ये देखो एक व्यवहार के स्वरूप व्यवहारियों की श्रृंखला में बड़े सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी। तुरंत देव मैं थैली खोली, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। और समित की थैली का छोटा व्यवहार नहीं होगा, समित की थैली का थोड़ा सा कुछ बड़ा वाला होगा। प्रेमियों प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आचार्य प्रवर ये बात रही व्यवहारियों की। अब वाणी ऐसी हो जिसमें मृदुलता हो, मिठास हो, नौ रसों से ओतप्रोत हो, वाणी में बड़ी मधुरता हो, शीतल हो। ऐसी वाणी को श्रवण करने के लिए मेरे कर्ण कहोरो आतुरित हो रहे हैं। आति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरे जुग पानी आति विनीत। अभी आप भगवान परशुराम और भैया लक्ष्मण जी को सुन रहे थे। जैसा कि मानस में संकेत आया तो प्रभु श्री राम जी की शीतल और मृदु वाणी मीठे वचनों को आप श्रवण करेंगे। हम और आप कोई छोटा सा भी कार्य कर लेते हैं तो जगह जगह